ना। तो ACL PCL के बारे में बड़ी हमारी थ्योरी थी कि जी इसकी कोई जरूरत ही नहीं होती, ऐसे रहना चाहिए। लेकिन वक्त ने सिखाया नहीं कि जो आपकी जो ड्राफ्ट के साथ उसकी जो स्टेबिलिटी होती है ना, उसकी आर्थराइटिस जल्दी लाती है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। तो ACL को फिर हमने ना इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। कई दफ़ा हुआ कि जी उसको स्टिच कर दें ACL को, ACL जो टूटा हुआ पार्ट है ना उसको स्टिच कर दें, वो भी फेल हो गए। फिर ऑगमेंटेशन डिवाइसेस आई है ना, ऑगमेंटेशन डिवाइसेस उसका नाम था। तो भी जब स्टिच किया है तो उसके साथ ऑगमेंट करने के लिए कोई वाइफ्रेल का बना हुआ कुछ मिलता था पूरा फ्रेम, वो उसके साथ लगा दो, लेकिन वो भी इन्फेक्शन और फेलियर में चले गए। तो देन पीपल कम टुवर्ड्स रिकन्स्ट्रक्शन। आज मॉडर्न कंसेप्ट है रिकन्स्ट्रक्शन। रिकन्स्ट्रक्शन के क्या है, रिकन्स्ट्रक्शन किसको कहोगे और रिपेयर किसको कहोगे? रिकन्स्ट्रक्शन उसी के पार्ट को, नहीं उसी रिपेयर उसी के पार्ट को, हाँ जी। और रिकन्स्ट्रक्शन किसी और जगह से लाके फिर उसको दोगे, उसको रिप्लेस करोगे ना, और रिप्लेस करोगे। आप रिप्लेस करना है ACL को कौन से कहाँ से ले सकते हो? पैटेलर टेंडन सोचा कि भी पैटेलर टेंडन जो है ना, ऊपर भी बोन है, नीचे भी बोन है, बीच में पैटेलर टेंडन है, और बोन टू बोन यूनियन बहुत अच्छी होती है। तो वक्त के साथ है जो बहुत अच्छा होगा। तो इसकी डिफरेंट स्टडीज जो इसको प्रेशर देके समझा गया, प्रेशर देके कंसिडर करिए कितना प्रेशर सह सकता है ये। तो ठीक है, लेकिन ये सबसे अभी तक ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन यही है। वो के लोगों की लिमिटेशन शुरू हो जाती हैं, आती हैं और चेंज हो जाता है, फिर दूसरी आती है। और कौन सी जगह से लेते हैं? पेरोनियस लॉन्गस को लेते हैं, जिसके बारे में ना पाकिस्तान इंडिया के जो डॉक्टर हैं वो सर बहुत ही ज़्यादा एप्रीहेंड है। एप्रीहेंड क्यों है? हमने पोलियो देखा है, जहाँ पेरोनियस लॉन्गस नहीं होता तो क्या होता है वहाँ पर? इन्वर्टेड फूट करते हैं। आप कहते कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आपको 10 साल बाद होगा ना, जब इनबैलेंस होगा मसल के अंदर, 10 साल आपको कुछ पता नहीं होगा। पेरोनियस लॉन्गस भी बराबर लिया जाता है, लेकिन वो हमारी थोड़ी सी एप्रीहेंशन है कि लॉन्ग रन के अंदर जो मसल इनबैलेंस होगा वो फुट की डिफॉर्मिटी करेगी। इसलिए आते ना अभी तक मेरे जैसे बंदे जो कितने पुराने हैं वो सारे अभी लिमिटेड है, उसमें कहते हैं ही आते हैं यंग बंदे कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी वो 10 साल बाद देखेंगे फिर क्या ना करना। हमारा ख्याल है, हो सकता है ये कामयाब है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? सेमीटेंड आप एमसी कौन सी हाथ लगाओ? मीडियल होगी, मीडियल अंदर से लाता है, इधर सेमीटेंडनस। अब टेंडन आपका यहाँ पर है छोटे हैं, ये टेंडन है और ऊपर तक गया हुआ है, तो इतना बड़ा इंसिजन दे देते थे। उसका हमने तरीका क्या किया होता था, जब यहाँ पर ना होता है कि ये बातों में लिमिटेशन होती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आपको वो भी पता हो। हम ये करते थे, जहाँ से टेंडन लिया उसको ना जोर से टाइट किया, फिर हमने देखा यहाँ पर टाइट आ रहा है, वहाँ से ट्रांसफर छोटा सा देके फिर उधर से टाइट किया, छोटे छोटे 3 इंसिजन देके ना ट्रांसफर, तो वो भी हमने किए हुए हैं वाली में। लेकिन वरना डेट वाज देयर जब हमारे पास ये सिस्टम नहीं था। इसको कहते हैं टेंडन स्ट्रिपर। टेंडन स्ट्रिपर है, आप टेंडन को इसकी डिटेल में नहीं जाता कैसे लेना होता है, आप एक टेंडन को आइडेंटिफाई करते हो, उसको जानते हो, टेंडन स्ट्रिप करके वो ऊपर तक चले जाता है, तो वो टेंडन गवा मसल के सारा बाहर आ जाता है। ओके, ये क्लोज टाइप होता है और ये ओपन टाइप होता है। बाद दफ़ा क्लोज टाइप होता है कि आपके पास टेंडन का हैंड फ्री है, तो आप उसमें क्लोज यू प्रेफर दिस वन, तो आपके पास फ्री है। लेकिन अगर आपके पास दो टेंडन होते हैं, दोनों टेंडन इकट्ठे जुड़े हुए, आप चाहते हो कि नहीं यार मैं इसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, जुड़ा रहे पीछे से, तो ये ओपन टाइप होता है। इसका फायदा ये हो गया उसके ऊपर चढ़ गया विदाउट डूइंग, आप इसके अंदर डाले है ना, इसके ऊपर चढ़ गया ना। लेकिन नुकसान क्या है, जब आप इस तरह स्ट्रिप कर रहे हो, टेंडन यहाँ से स्लिप होकर बाहर आ गया, आपको तो नहीं पता चलेगा, तो आप इतना सा टेंडन निकाल के बाहर कहते हैं टेंडन आ गया। इसलिए ना ओपन टाइप का ये नुकसान है, बट इट्स अ गुड थिंग। सर एक चीज़ इनको सर बता दूँ कि वो जो टुबरकल होता है ना जिसपे दोनों लगे होते हैं, कौन सा लेते हैं? ग्रेसिलिस लेते हैं और सेमीटेंडनोसिस लेते हैं। तो बाज़ दफ़ा आपको लेंथ बहुत लंबी चाहिए होती है, तो आप चाहते हैं कि इनके दोनों ऊपर वाले एंड हम काट लें, लेकिन यहाँ से ये एज अ सिंगल यू ही रहे, लूप रहे, उसके लिए फिर हमें ओपन चाहिए होता है, क्योंकि आपने यहाँ से यू को नहीं काटना, तो आपको ओपन होगा तो उसके जाएगा ऊपर से काटेगा, दूसरे में जाएगा ऊपर से काटेगा, क्लोज तो इधर से कटा होगा तो क्लोज डलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि टेंडन जो होता है जस्ट नॉट सिंगल या टेंडन के दर्द आपस में अटैचमेंट भी होती है, तो वो बहुत बड़ा बात हुआ। कुछ तो फिक्स है, हमने जो आइडेंटिफाई करते हो उसको हमें रिलीज करें, कहीं अनएबनॉर्मल ऊपर भी मिल जाती है, ऊपर मतलब एक और आगे जाकर चलो वो तो डिस्कशन दूसरी बात है। अब हमने वो टेंडन ले गया आपको, ठीक है, हमारा पर्पस क्या था, 2 टेंडन हमने
मैंने क्यों दिए? तो आप दोनों को जोड़ के और इसको जब डबल करेंगे तो 4 बन गए। तो हमारे पास स्ट्रेंथ इतनी आ गई तो ACL को रिप्लेस कर देंगे, वरना सिंगल की तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडन कौन सा है? वो क्यों नहीं लेते? मॉर्बिडिटी ज़्यादा है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग आपको चाहिए वहाँ पर, तो ले आओ वो ले लो। मॉर्बिडिटी ज़्यादा है तो क्या करें? कैडावर से लेना हो तो कौन सा लोगे? यही है कि कैडावर का, क्योंकि दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, तो ये समझिए। अब जरा उसका अपनी मेथड हमने बनाया किस तरह हो, जैसे ACL की ट्रीटमेंट की जरूरत है, जैसे नहीं है हमारे ना, वो ACL की जो एनाटॉमी है वो बहुत अच्छी आपने पढ़नी है। क्या चीज़? मेरे पटेल बोन टेंडन बोन, मैंने वैसे मैंने सारी की, मेरा आदत है ना थोड़ी वैसे सारी की है, स्क्रूज भी लगाया है, एंडो बटन भी किया है, और ये टेंडन भी लिया है, और ये पटेल टेंडन भी लिया है। पेरोनियस नहीं लिया, पेरोनियस पता नहीं, मेरा दिल नहीं मानता है, हो सकता है उसकी स्टडीज आए आप लोग बहुत लोग लूज भी हो जाते हैं जी। पटेल टेंडन का ये कंसेप्ट है ना कि आपकी बोन टू बोन यूनियन होगी ना, आपका नीचे भी बोन है ऊपर भी बोन है, दोनों की यूनियन होगी, तो आप ना डिपेंड नहीं कर रहे हो कि आपका एंडो बटन अफेक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है ना, इसलिए हाथ से ना नहीं होगा। तो अच्छा, अब हमने ना इसकी जो एनाटॉमी बड़ी ज़रूरी होती है। अब एनाटॉमी क्यों ज़रूरी होती है? अगर आपने फर्ज किया यहाँ से ड्रिल किया और यहाँ लगाया, छोड़ा ये, हाँ किया, तो अब आपने ऐसे जब सीधा किया तो यहाँ पर तो नॉच थी ना, इंटरकडाले नॉच आपने काटी है ना, इंटरकडाले नॉच है, जब आपने बहुत इंटीरियर लिया तो ACL जो है ना वो तो उसके साथ फ्रिक्शन करते 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 अगले हफ्ते टूटा हुआ पड़ा होगा। तो पुराने ज़माने में हम कहते थे नॉच प्लास्टिक, यहाँ से हम जो ना ये टंडन का जो बोन का एरिया होता था उसको सारा करना गूज के साथ, गूज है, गूज के साथ साथ यहाँ से साफ़ कर देते थे ताकि हमारी ना ये जो ना टेंडन उसके साथ टकराए ना। फिर हमने हाँ जी रैस कर लें, गूज कर लें, किसी चीज़ के साथ उसे कर रहे हैं। वो कहते हैं मस्का है यार, हम तो नहीं कर रहे, हम तो ये यहाँ से 11 o'clock की पोजीशन ले रहे थे। यहाँ से हम कहते थे जो मीडियल टू वर्टिब्रेट स्पाइन है उसके इंटीरियर से लेना है, वो तो अभी भी वहीं है, हमारा फिक्स पॉइंट है, यहाँ से ये सील है, बाकी तो आपके पास कहीं जगह ही नहीं है। इंटीरियर हॉर्न लगा हुआ है दोनों के, बाकी और आपके पास जगह ही नहीं होती, जगह ही वही होती है, तो अब वो तुम्हारे पास फिक्स है क्योंकि उसकी वही अटैचमेंट है नेचुरल भी। लेकिन नेचुरल अटैचमेंट जो होती थी ना फीमर के ऊपर, हम उससे अगेंस्ट जाते थे। ठीक है, अब हम जाते थे 11 o'clock, फिर वक्त इसका 11 o'clock तो बुरी, इसके साथ तो जैसे नॉचिंग होती है, तो हमने ना नेचुरल 11 o'clock को छोड़ के 10 o'clock लेना चाहिए, यानी कि इधर जाएगा 2 o'clock और दूसरे का जो 11 o'clock, क्योंकि हम ये कर रहे हैं, हमने लेटर जा रहा है ये, तो ये 2 o'clock है इधर से होकर, सर ये मीडियम ये मीडियम, ये लेटर है यहाँ पर है 10 o'clock पर हम चलेंगे। मोर हॉरिजेंटल हम जाएँ ज़्यादा हमें फ़ायदा महसूस होगा। अच्छा, पटेलेट इसको तुम अगर नॉटिंग को बहुत ज़्यादा वर्क करोगे ना, तो हमारे जो ACL है ना वो ज़्यादातर आपका ना पीछे भी जाता है, पीछे भी जाता है, ओवर द टॉप, इसको बोलते थे तो ओवर द टॉप, यानी कि इस तरफ से, इधर से ना ये वाला इस तरफ, इधर भी पार्ट इसके बहुत ज़्यादा पार्ट होता है, अपवर्ड बैकवर्ड इस तरह करते हैं। तो जो आप देखेंगे लफ्ज़ आप सुनोगे जब पढ़ोगे इसके अंदर ना, जब टेंडन डायनेमिक इसकी नो डिटेल में नहीं जानते तो कंफ्यूज मैं कर दूँ, इसकी जब बात करें डायनेमिक मसल फोर्सेज जो मैं बात बताऊँगा क्या है ना, तो उसमें हम ओवर द टॉप चीज़ इस्तेमाल करते थे कि ये इधर से जाओ, इधर से होते हो इधर जाओ, तो हम उधर तो भी नहीं जाते, वो भी ऑब्सोलेट हो गया, ये भी ऑब्सोलेट हो गया, अब हम नज़दीक तरीन जाते हैं, जितना हॉरिजॉन्टल जितना नीचे रहेंगे उतना बेहतर। 9 o'clock नहीं करते, लेकिन करीबन 9 o'clock 10 o'clock 9 o'clock के दरमियान। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल का फ़ायदा क्या हुआ, अभी हमारे नॉचिंग की ज़रूरत कम होगी, बहुत रेयरली पड़ेगी, नॉचिंग की ज़रूरत कम पड़ेगी, हम ज़्यादा नॉटवी के करीब करीब है। ठीक है, अब ACL के हैं 2 पार्ट, कौन कौन से हैं? एंट्रोमीडियल पोस्टरोलैटरल। ज़्यादा कौन सा टूटता है? एंट्रोमीडियल टूटता है ज़्यादा, एंट्रोमीडियल ज़्यादा टूटता है। अब ये इनका फंक्शन क्या है? एक जन स्टेबलाइजर है आपका एक्सटेंशन और एक स्टेबलाइजर है आपका फ्लैक्शन। एंट्रोमीडियल इज मोर इम्पॉर्टेंट।
फ्लैक्शन में बाद जब हम टी ड्रॉल करते हैं ग्रोसली पॉजिटिव होता है, अंदर जाकर देखते हैं जो पोस्टीरियर लैटरल है वो तो बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल सही होता है ना उसका। तो बहरहाल उसमें से फिर हमने हर पेशेंट जिसका ACL टूटा है, ही इज नॉट अ कैंडिडेट फॉर रिकंस्ट्रक्शन, प्लीज माइंड यू। आपने उसकी देखनी है हैबिट उसकी क्या है, उसकी आपकी लिगामेंट लैक्सिटी कितनी है, उसको कितने रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस कितना है, ये ना कार्टिलेज डैमेज हुआ हो बंदे का बच्चे को जाओगे और आप कहने जी मैं इसका ACL कर दूँ, तो आपको कंट्रीब्यूशन तो नहीं आपके अल्टीमेटली विल गो फॉर हर साल बाद रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट में आपने पेशेंट डाली हुई है पहले से, रिप्लेसमेंट जहाँ करनी हो तो आपको बहुत बड़ी इन्वायरमेंट चाहिए ना, तो आपने टीका भी ना लगाया, आई हेट टीका, क्योंकि जब उसको ऑर्थोप्लास्टी की जरूरत पड़ेगी वो लो ग्रेड इन्फेक्शन उसको वहाँ डालता है। इसलिए ना फॉर नी स्टेरॉइड्स आर आउट अल्टिल साइनोवाइटिस है बहुत ज़्यादा, और वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो आपको कंपेल करेगा, और बल्कि वंस इन ईयर आपको बना कोई ऐसा पेशेंट मिलेगा जिसके लिए इंडिकेशन है, जिस नी के अंदर ना आपने बहुत से कम एविडेंस है। अगर टाइप 3 या टाइप 4 आपका नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप हेलग्राम के इंजेक्शन लगाएं, तो आप कंटिन्यू नहीं करें कुछ नहीं, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है, इन्फेक्शन का चांस बढ़ गया, इन्फेक्शन का चांस बढ़ गया ना। इन्फेक्शन क्या होती है, आपकी इन्फेक्शन कब होती है, मतलब आपने प्लेट डाली, इन्फेक्शन कब होगी, कब होगी, दूसरे दिन होगी, तीसरे दिन होगी, पाँचवें दिन होगी, 3 to 4 days के बाद 3 to 5 डेज में इन्फेक्शन का चांस बनना शुरू हो जाएगा। जी। 1 महीने का आता है, आपने उसको प्लेट डाली, 2 महीने के बाद आया उसको इन्फेक्शन हुई है, उसका क्या मतलब हो गया, वो क्या हुआ, ब्लड बॉर्न नॉट ब्लड बोर्न नहीं है, लेकिन इट वाज अ सो लो ग्रेड इन्फेक्शन जो आपने डाला वो सो लो ग्रेड था, इट टुक मैनी मंथ्स के वो अपीयर हो, मैंने देखे साल बाद भी बेटे इन्फेक्ट हुए, तो वो बहुत लो ग्रेड था, वो पाँव के एयर में, ठीक है ना। आपकी जो ग्रॉस कंटेमिनेशन है उसने स्टेरिलाइज नहीं किया, आपको दे दिया, वो तो आपको तीसरे चौथे दिन बाद चलेगा, पास भर गया, ठीक है। लेकिन जो वो लो ग्रेड इन्फेक्शन होती है ना वो आपकी मंथ्स और ईयर्स में आती है। तो जो है इन्फेक्शन की 3 स्टेजेस लिखी हुई है ऑर्थोप्लास्टी में, ठीक है, क्या वो स्टेजेस है किसी को याद है? क्रॉनिक कब होता है, इसमें टाइम पीरियड कर दिया आफ्टर 6 मंथ्स, वो कहाँ से है, आवाज़ से, क्योंकि देखो आपकी जिसकी ऑर्थोप्लास्टी हो रही है मोस्ट लाइकली वो कौन होगा, एजेड होगा, यंग में तो नहीं होगा, कोई ना कोई कंप्रोमाइज उसकी सिचुएशन होगी, तो उस कंप्रोमाइज सिचुएशन में 6 महीने के बाद इसको इन्फेक्ट कर सकती है। इसलिए वो कंसेप्ट क्या है, हवा को साफ रखो, किस तरह साफ करते हैं, लैमिनर फ्लो है ना, लैमिनर फ्लो क्या होता है भाई, आप मोहसिन साहब दादा से बड़ी सर्च की है इसके ऊपर, रिसर्च की हुई है, आप माइक्रो पार्टिकल्स तक को फिल्ट्रेट करते हैं व्हिच इज अप टू 0.3 माइक्रोन तक, ये पार्टिकल्स कैसे फिल्ट्रेट करते हैं, एयर को रिगोरसली आप पास करते हैं थ्रू सर्टेन सेटअप्स, आप उसके अंदर फिर HEPA फिल्ट्रेशन आसान तरीका बताऊँ, जब आपने ना वहाँ पर आपका ना बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, उस बॉक्स में ना आपकी ना फैन लगा हुआ है, तेजी से हवा के ना सक कर रहा है पूरे दिन, वो उसको ऊपर ले जाके जो वहाँ पर फिल्टर, ये फिल्टर लगाया हुआ उसको थ्रो करेगा सारा HEPA फिल्टर से बाहर, ठीक है, ताकि वो जो वो हवा है वो क्लीन हो जाए। तो इसकी कोई होता होगा ना भाई, मतलब 4 घंटे में क्लीन हो, 15 मिनट में क्लीन हो, इसके जो 20 to 25 20 साइकिल पर आवर उसके होने चाहिए, फिर वो आपकी ये सारी चीज़ तो क्लीन होगी है एक कोने से आएगी दूसरे कोने जी, एक कोने से आएगी, एक कोने से ऊपर, एक कोने से जाएगी, एक कोने से आएगी, हाँ। तो लेमिनर फ्लो क्या दे हो गया ना HEPA फिल्टर, लेमिनर फ्लो क्या हो, एक फ्लो में और क्या लेमिनर फ्लो क्या होगा भाई तो बताएं। ये जो आपने नहीं देखा जब आप शॉपिंग मॉल में जाके दरवाजा खोल के शौं करके ऊपर से पक्का आता है, तो वो क्या पर्पज होता है, तो बाहर की एयर अंदर ना आए। हाँ, गर्म हवा अंदर ना जाए, जो एयर कंडीशन अंदर चला उसकी हवा बाहर ना चली जाए, तो वो एयर कर्टन बन गया ना। तो आपने ऑपरेशन थिएटर में इर्द गिर्द उसके टेबल के एयर कर्टन डाला ताकि वो पॉजिटिव प्रेशर, अब उधर वाली चीज़ इधर नहीं आएगी, इधर वाली बात उधर जाएगी ना, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव प्रेशर है। इसलिए ऑर्थोप्लास्टी अगर आपके पास अच्छी इन्वायरमेंट नहीं है, आपने ऑर्थोप्लास्टी की, आपने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन एक गुना कमाया, क्योंकि उस बच्चे को 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद इन्फेक्शन हो सकती है,
ये सारी स्टरलाइजेशन ये सारी चीज़ों का ना ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा बस वी आर ओवर है, वापस आते हैं हम बोलते हैं, ठीक है। अब हमने पहले करना है थोड़े थोड़े इंस्ट्रूमेंटेशन से नो हाउ आपको कराना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है बेटे। ये आप सबको समझ आ गई ये अटेंडेंस पेपर, क्योंकि फ्रॉड पड़े हो सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन में भी पड़े हो सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो आपको पता चल गया अटेंडेंस पेपर। अभी हमने ना टारगेट करने के लिए कि भाई हमने ACL हमारा जो है ना, जब हमने ड्रिल करके हमने जो भी करने दिया तो उसमें क्या हमने टिबिया से किधर मॉडल उठा दिया, ऐसे 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड आखिरी तो ये नहीं सर यूज़ करेंगे ये हमारे को यही नहीं ना डायल ही नहीं कुछ उसका ना। हमारा जो है ना हमने करना ये है कि हमने ये टिबिया से ना, टिबिया की मीडियल साइड से ना एक टनल बनानी है इस तरह, जो कि खुले इस जगह पे है। ये मैं जगह अब इस जगह आ गई, ओह यहाँ तो नहीं होनी चाहिए यार, थोड़ी सी इस तरह होनी चाहिए, इसका तो नहीं चांस है ना आपके पास। तो आपने क्या करना है, आपने ये गैजेट लेनी है, ये वाली किधर गया भाई, इधर ले आ, और इधर आओ, इधर आओ। आपने देखना है कि किस एंगल में मैंने डालना है। आमतौर पे 50 to 55 ही रखते हैं, कभी इतने रखते हैं, इतना ही रखते हैं ना 50-55। आपने जो ACL वाला एरिया था आपने वहाँ पर रखा और यहाँ से ना इसको छोड़ा दो, हाँ ये रख के फिर आपने ये ड्रिल किया यहाँ पर। अब मेरी चीज़ यहाँ पर जहाँ मैं चाहता हूँ आई, ठीक है, जहाँ पर ACL लगा, जहाँ पर आप चाहते हो कि मेरी वायर आए, तो आप ये नहीं कि एक बार ड्रिल किया उधर आ गई, एक बार इधर के आ गई, अल्टीमेटली दे ये अब आपका पास है। यहाँ पर ACL के वो कहाँ है, मीडियल जो टबरकल उसका होता है ना, उसके बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने। लैटरल मेनिस्कस जो होता है, लैटरल ये ना, लैटरल मेनिस्कस के इंटीरियर हॉर्न के सामने, वो मुश्किल होता है, लेकिन मेरे सामने स्पाइन आपको नजर आगे नहीं नहीं है है कुछ। वो सब चलता है। बेटे डालो जरा, क्योंकि स्किन के अंदर टाइट हो जाता है, पकड़ा जाता है, तो आपका ना वो इस तरह नहीं होता है। करो देखा एग्जैक्टली वहीं पर है जहाँ मैं चाहता हूँ। ओके ठीक हो गया, कैसे उधर जहाँ पर इजी है, इट्स नॉट फिक्स का अभी इधर से करें नॉट है, लेकिन प्रॉक्सिमेट टिबियल ब्रासिस से थंब ब्राथ इधर होता है, ठीक है, थंब ब्राथ इधर होता है प्रॉक्सिमेट। अब आपने आपके ऊपर टनल आ गई, आप टनल करने के बाद नहीं चलो इसको जरा इसको जहाँ पर ही खत्म कर देते हैं, ये दिखा दो, मीटिंग पर दिखाओ। अभी जब आपने टर्नर टेंडर निकाला था, टर्नर टेंडर निकाला था या हैमस्ट्रिंग निकाला था, पहले निकालना है। आपने देख लिया भाई वो मेरा जो नीचे वाला जो पोर्शन मैंने रखना था वो तो 7 था, ऊपर वाला मेरा 8 मिलीमीटर है, तो आपने इसको हाँ बस 7 तक आपने इसको रीम करना है, उसी के वाइज 7 है या 8 है या जो भी रखे आप, ठीक है, उसी साइज के मुताबिक। आमतौर पर हम जो ना हम बेईमानी करते हैं, ये भी खास तौर पर करते हैं, हम मिलीमीटर बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि मुसीबत होती है खींचना फंस जाते हैं, आता नहीं है ना, तो मिलीमीटर बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमने हमारा कंसेप्ट जो होता है इंटरफेस टूट जाएगा, वो भी टाइट कर देगा। लेकिन जब आप वो एंडो बटन इस्तेमाल कर रहे हो तो वही साइड उसमें फंस के जाना चाहिए, है ना। अच्छा अब सबसे बड़ा मसला आ गया इसका, ये डी भी है पीछे भी है, आपने दफा बेटे फेमोरल वाला लगाओ जरा सर ऑफ ये फेमोरल वाले के सर ये रहा फेमोरल वाले के ना कई किस्म के हैं। फेमोरल वाले आउटसाइड इन, पहले था आउटसाइड इन, आउटसाइड से हम जाते थे और यहाँ पर टारगेट करके जैसे हम इस तरह नहीं कहते आउटसाइड इन, आउटसाइड इन जिस तरह हम इस तरह टारगेट करते, इस तरह गैजेट होता था, यहाँ लगता था और वो उधर जाता था जहाँ पर हमने निकालना था, आउटसाइड इन था, ठीक है। अभी हम उसके बाहर गए, अब ये दूसरा ये इनसाइड आउट, ये इनसाइड हमने ना इसको फुल फ्लैक्स दे के, और ये जो हमारी जो है ना एरिया ये वाला, इसके साथ हम बटन करके ना इधर इधर वो हो ना, तो नॉच करके ना, नॉच बुलाती थोड़ी थोड़ा अभी नॉर्मल तो हमारा इससे छोटा होता है ना, तो हम जब इस तरह जाते हैं इसके अंदर पकड़ते हैं, तो ये हमारा एग्जैक्ट वो जगह बन जाती है जहाँ से हमने जाना है। फिर हम इसको कहते हैं RF जल्दी करो मेरा हाथ नहीं जाए, तो RF साहब जल्दी करके ना इधर स्क्रू कर देते हैं, ठीक है। तो ये मुसीबत है, आगे को आपकी आंखें नहीं देख रही, योर हैंड्स आर सीइंग, आपके हाथ में कैमरा है ना, तो आपका कैमरा जरा से इधर उधर नहीं होता, आप जॉन हो गए है ना, तो आपकी योर हैंड्स आर जो है योर आईज, तो आपकी आंखें उधर लगी होती है मॉनिटर के ऊपर, आपने आपसे देख रहा है, मैं आपको देख रहा हूँ, आपसे इधर देख रहा हूँ, मतलब मैं देख इधर रहा हूँ, बात आपसे करनी है, तो मेरे पास कोई चीज़ होगी ना जो इधर दिखाई, कितना मुश्किल होगा। इसलिए ना आर्थोस्कोपी इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट
ये इसके अंदर ना ओरिएंटेशन ऑफ द माइंड, आईज एंड हैंड, ठीक है ना, ये orientation। उसके लिए फिर हमने ना एक टेक्निक रखी हुई है ट्राइंगुलेशन। जैसे हम जैसे डालते हैं ना स्कोप, तो हमने अपने ट्रायंगल के साथ इस तरह रखना होता है कि हमें पता चल गया हमें स्कोप इधर पहुंचना है। ये आपने अगर आप इस तरह जाएंगे ढूंढते रहेंगे कभी भी नहीं मिलेगा। तो आप देखना जेन में आपका जेन सीख जाता है खुद। जैसे गाड़ी चलाते हुए सोचते हो क्लच दबाना है और ब्रेक बनाने के लिए कुछ नहीं सोचते ना, इस ऑटोस्कोपी करते करते ना आपको सोच नहीं होती, तो आप ऐसे डालते हो सीधा ऐसे करते उधर पहुंच जाता है। लेकिन तो पहुंच का दिखाना बहुत मुश्किल है। वो क्या ट्रायंगुलेशन आपने दिमाग में सोचा होता है। ये ट्रायंगल बन गया ना, ये वाला ये ट्रायंगल बन गया ना, तो उसके कंसेप्ट में चलो इसको टच करके ना इसे ऐसे इसके साथ टच करके इसकी एंड से करके फिर आप ये भी एक चले अभी क्या करना हमने एक्चुअली यहाँ पर आते तो अभी लगाओ जरा ड्रिल करो। जी सर। और ये इसके जो ड्रिल करेगा वो उसके अंदर सुराख होगा, सुराख वाला डालना, आई वाला आई वाला ये बड़ा है इसकी आई है, यही आई है। आई है ना। सर वो पूरी हो गई है। छोटी है, चलो इसके अंदर डाल के बाकी चलिए। बाकी रेफरेंस